नरेंद्र मोदी ने आज अपने तीसरे कार्यकाल में 125 दिनों के नेतृत्व पर विचार किया। उन्होंने कहा कि 9 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो गया है। 15 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी। 8 हवाई अड्डों का काम शुरू हो गया था। दिल्ली चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बादली विधानसभा क्षेत्र में 4 राजीव गांधी सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र दिल्ली कांग्रेस की नई पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जनता से जुड़कर उनके लिए काम करना है। झारखंड की जामताड़ा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें सम्मान दिया है। उन्होंने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जामा विधानसभा उनके परिवार की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें जामताड़ा से लड़ने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के शासन में दिल्ली की हालत खराब हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में बहुत अधिक धुंध है। अरविंद केजरीवाल के राज में दिल्ली की हालत खराब हो गई है। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दिल्ली में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जहरीला झाग यमुना पर तैरता हुआ दिखाई देता है। दिल्ली में रोजाना 3100 टन CLD कचरा अनुपचारित छोड़ा जा रहा है। गांदरबल के गगननीर में हुई आतंकी घटना पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की आलोचना की और आरोप लगाया कि जब आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी सत्ता में है तो ऐसी घटनाएं स्वाभाविक है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के लोगों की मौत हुई है। हम परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन मैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला से पूछता हूं कि जब आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी सत्ता में है तो ऐसी घटनाएं स्वाभाविक है। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव और सीट शेयरिंग पर बोलते हुए जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य बीजेपी को झारखंड से दूर रखना है और वे इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। मनोज पांडे ने कहा, लोगों को अभी हमारे बीच मनमुटाव दिख रहा होगा, लेकिन आज या कल तक ये सुलझ जाएगा और संतुष्टि होगी। सभी संतुष्ट होंगे। हमारा एक बड़ा लक्ष्य है और लक्ष्य है बीजेपी को बचाए रखना। गांदरबल के गगननीर में हुए आतंकी हमले पर JK-NC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। इन दरिंदों को इससे क्या मिलेगा? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ कि अगर वे सच में हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं तो ये बंद करें। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। कब तक आप लोग हमें मुसीबत में डालते रहेंगे? जम्मू कश्मीर के गांदरबल में गगननीर आतंकी हमले पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। आगे उन्होंने NC सरकार पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा कि नई सरकार बनते ही ऐसी घटनाएं फिर से होने लगी हैं। चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। नई सरकार बनते ही ऐसी घटनाएं फिर से होने लगी हैं। इससे सवाल खड़े होते हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राजनेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जारी है, तो वहीं इसी बीच पुणे के शिरूर में शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पुणे जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर काटके आज अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP में शामिल हो गए। उन्होंने अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई में NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की उपस्थिति में NCP का दामन थामा। CPI-M पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली ने सीट बंटवारे की मांगों के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि ये गठबंधन बनाने में एक बड़ी बाधा है। अली ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये समझने की जरूरत है कि समय बदल गया है और मतदाता अब आंख मूंद कर उनका समर्थन नहीं करते। उन्होंने पार्टी से वोट हासिल करने में गठबंधन के महत्व को समझाने का आग्रह किया। सुभाषिनी अली ने कहा कि जहां तक सीटों और बंटवारे का सवाल है, एक पार्टी के भीतर भी विवाद होते हैं, इसलिए जब अलग अलग पार्टियां होती हैं तो सीट बंटवारे के समय मुद्दे उठते हैं।